जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। उत्तराखंड के 2 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से कुमाऊं के बागेश्वर और चंपावत जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी है। पौड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर व भिक्षावृत्ति में पाए जाने वाले बच्चों को बाल विकास व महिला कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्चों को भारत सरकार की ओर से 4000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों को भिक्षावृत्ति से दूर रखा जा सके। देखिए, जैसे जनपद में जो भी भिक्षावृत्ति में बच्चे लगे हैं, तो ऑपरेशन मुक्ति का कार्यक्रम इनके लिए चलाया जा रहा है। और ऐसे बच्चों के लिए जो हमारा विभाग है, महिला कल्याण विभाग है, उसके अंतर्गत एक योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना, उसका संचालन किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम चिन्हित कर लेते हैं और 4000 रुपये की इनको मासिक छात्रवृत्ति स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके चयन के कुछ मानदंड हैं, उन मानदंडों के आधार पर हम बच्चों का चयन करते हैं और वर्तमान में पौड़ी जनपद में 42 बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। काशीपुर में पटेल नगर स्थित संत निरंकारी भवन में 6 अगस्त को लगने वाले रक्तदान शिविर में लोगों को जागरूक करने के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन सेवकों द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसको मुख्य अतिथि के रूप में सीओ वंदना वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ ये निरंकारी सत्संग भवन में एक रक्तदान की एक रैली का आयोजन किया गया है। मोटरसाइकिल रैली है और इसमें पूरे शहर से होकर ये रैली गुजरेगी। इस रैली के माध्यम से एक जागरूकता का अभियान है, जिसमें शहर के सभी लोगों को इसमें हम लोग जागरूक करना चाहते हैं जो रक्तदान क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसका क्या उसके क्या निहित भाव रहते हैं। इसके लिए ये रैली निकाली जा रही है। ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आज जागरूकता रैली निकाली जा रही है, ताकि ज़रूरतमंदों को ब्लड दे करके उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। संत निरंकारी मंडल चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से हर वर्ष 24 अप्रैल को लगभग 250 ये कैंप लगाए जाते हैं। आज ही जो काशीपुर में ब्लड डोनेशन कैंप 6 तारीख को लगना है, उसके लिए जन जागरण रैली निकाली जा रही है। क्योंकि पहले तो लोग ब्लड देने से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ब्लड देने से लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। जो रक्तदान करते हैं उनको हार्ट की बीमारियां नहीं होती है, ऐसा शोध किया गया है अमेरिका के अंदर। आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी ने जैसा हमें आदेश किया कि आज इंसान का वक्त रक्त जो है अहिंसा में और मारपीट में और ये दाएं बाएं नालियों में बहता है। आज रक्त का जो सही उपयोग है वो मानव समाज में नाड़ियों में बहने के लिए उन्होंने कहा कि वो नालियों में ना बहे बल्कि नाड़ियों में बहे, और ये नाड़ियों में रक्तदान के ही हिसाब से बह सकता है कि हम मानव के एक जो जीवन मिला है मानव को, इसको बचाने के लिए जो रक्त की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम यहाँ सब जने तत्पर रहते हैं। ये मिशन का जो ऐवान है, आए दिन यहाँ पर हमारे कैंप लगते हैं पूरे भारतवर्ष में, और ये काफ़ी समय से इसका चलन चल रहा है। अब तक लगभग 12 लाख से ऊपर यूनिट हमारे निरंकारी मिशन के द्वारा इस सेवा में दिया जा चुका है और आगे भी ये लगातार कैंप इसी प्रकार लगते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उनकी संसद की सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली और उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे पर कहा, यह लोकतंत्र की जीत है। देखिए, जिस धारा में उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, वो तो वैसे भी आज़ाद भारत में एक व्यक्ति को अन्य उसकी मैक्सिमम सज़ा मिली थी। तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल उसकी वैधता को समझा। जो राहुल जी के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करी थी उनको समझा, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए, जो देश की जनता के भाव हैं उनके प्रति, इन सारे भाव को भी समझा। वो केवल एक मात्र नेता नहीं, वो एक सोच, एक मूवमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, एक सांसद ही नहीं मात्र है, वो एक सोच, एक मूवमेंट है। और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाथ बढ़ाया है, मैं बहुत, हम सब लोकतंत्र के जो प्रेमी हैं, इस देश से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। राहुल जी की
जो सोच है, राहुल जी जो इस देश को एक करने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो विध्वंस की ओर इस देश को ले जा रही है, लगातार जनता उसको देख रही है। अब राहुल जी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज़ बनकर और वो शेर फिर से संसद में दहाड़ेगा, इस बात की हमें बेहद खुशी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले पर मसूरी में कांग्रेसियों ने इसका स्वागत किया। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में एकत्रित हुए और मिष्ठान वितरित कर जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को बधाई दी। युवा और जवान नेता जिनको बहुत जल्दबाजी में एक केस के अंदर फंसाया जाता है और तुरंत जल्दबाजी में एक मैक्सिमम सज़ा सुना दी जाती है 2 साल की, जबकि उसकी सज़ा मैक्सिमम 2 साल की थी। तो इसको लेकर फिर राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया, जो राहुल गांधी जी की सज़ा पे जो रोक लगाई, हम उच्चतम न्यायालय का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं। और जो जनता का विश्वास है न्यायालय के प्रति, क्योंकि इस देश में जो न्यायालय है वो सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है, आज उन्होंने बता दिया है कि उनका निर्णय देश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा, संविधान के हित में होगा। तो इस निर्णय का हम जोरदार स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि जो उनके युवा और जवान नेता है और जो भाजपा जो उनसे भयभीत रहती है, उनकी लोकप्रियता से भयभीत है, जो उनको हर माध्यम से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि भाजपा जितना उनको रोकने की कोशिश करेगी, इस देश में राहुल गांधी का नाम उतना ही ऊंचा होता जाएगा। और वो कुछ भी कर लें, आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि जनता जानती है कि अब कांग्रेस ही इस देश को आगे विकास की ओर ले जाने वाली और पुरानी पार्टी है और आगे बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी ही 2024 के चुनाव में विजयी होगी। वहीं विकासनगर में भी कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस जनों ने इस मौके पर जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी और अपनी खुशी का इजहार किया। मोदी सरकार की तानाशाही ने जिस तरह से इस देश की जनता को, इस देश के विपक्ष को नेतृत्व विहीन करने का प्रयास किया था, बाकायदा एक साजिश रच के आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है, विफल हो चुकी है। और राहुल गांधी इस देश की जनता को जननायक के रूप में नेतृत्व देते हुए और इस देश को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए दोबारा से संसद में शामिल होंगे। और जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध आया है विपक्ष की ओर से, उस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री द्वारा मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुहर लगाए जाने के बाद मसूरी में खुशी की लहर है। भाजपा के कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और एक दूसरे को मिठाई बांटी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। समस्या जो मसूरी की थी कि पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे गौराधन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें स्थायी निवास, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, सारे कागज़ों को लोग छात्रों को भटकना पड़ता है। उसकी एक सीमित डेट होती है कि उसके बाद नहीं भरा जाता। तो कई बार कोई अधिकारी नहीं मिलता, उसके वजह से वो कागज़ डॉक्यूमेंट नहीं पूरे कंप्लीट हो पाते थे। 100 में से 80% बच्चों को ही उसका लाभ मिल पाता था। मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने लगातार प्रयासरत रह के एक मसूरी की बड़ी समस्या को निपटाया है। कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी के चुनाव के समय में जो मैनिफेस्टो था, उसमें भी ये वादा किया गया था कि जो है मसूरी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और निश्चित ही इस रूप में जो है उनका लगातार प्रयास रहा है। और कल कैबिनेट ने इसको जो है पास कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने उसको वहाँ प्रस्ताव रखा था और माननीय कैबिनेट ने जो है इसको पास किया है। मैं मानता हूँ कि मसूरी के जनता को जो है इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गणेश जोशी जी का और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करने का यहाँ पर एक मिष्ठान के रूप में जो है कार्यक्रम रखा है। और यही नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था। आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह का ये निर्णय है और ऐतिहासिक कदम है, तो निश्चित ही सभी मसूरी वासी और आसपास के क्षेत्र, आपने जिस तरह से देखा होगा कि इससे 22 से ऊपर गांव जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और जो गांव हमारे आसपास के थे वो टिहरी जिले में आते थे और उनको मसूरी से लगे होने के बावजूद भी छोटे छोटे कामों के लिए जो है टिहरी जाना पड़ता था। तो आने वाले समय में उनको भी इसका लाभ मिलेगा और मसूरी के जो आमजन है, जिनको
हर डॉक्यूमेंट के लिए देहरादून भागना पड़ता था, उनकी भागा-दौड़ी रहती थी, जिसमें उनका समय भी नष्ट होता था और पैसा भी नष्ट होता था। तो जब यहाँ पे पूर्ण तहसील का स्वरूप मिल गया है और बहुत ही जल्दी पूर्ण तहसील के रूप में यहाँ पर कार्यरत करने लगेगी, तो निश्चित मैं मानता हूँ कि मसूरी की जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।